everyone, welcome to Nerd Sciences. This is our very new channel and also our very first video. Actually this is part 1 जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में स्टडी करेंगे. इसके बाद पार्ट 2 भी होगा जिसमें हम प्रोटीन के प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में भी स्टडी करेंगे. इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए, बाकियों के साथ शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. So let's move on to the topic. So first of all, protein. What is protein? Protein are basis of structure and function of life. How can we say that? Our body, our tissues, our muscle, हमारे blood में flow होने वाले different type of proteins, ये सब मिलके हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग फंक्शनल बनाती हैं. दैट मीन कि हमारी बॉडी का जो मोस्ट ऑफ पार्ट है दैट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन. तो बेसिकली प्रोटीन इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर बॉडी. नाउ प्रोटीन आर हाई मॉलिकुलर वेट नाइट्रोजन रिच मैक्रोमॉलिक्यूल्स. तो आप सब लोग को 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर याद आ रहा होगा, जो नाइट्रोजन कार्बन के स्ट्रैंड से बना हुआ होता है. एक्चुअली जो अमीनो एसिड हैं या वी कैन से जो प्रोटीन हैं, उनकी जो बैकबोन होती है वो नाइट्रोजन कार्बन रिच होती है. तो नाइट्रोजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अमीनो एसिड्स. प्रोटीन इज़ हेट्रोपॉलीमर ऑफ एल अमीनो एसिड. टू एक्सप्लेन दिस आई एम गोइंग टू ड्रॉ समथिंग. इमेजिन दीज आर अमीनो एसिड, दीज आर डिफरेंट अमीनो एसिड. अगर मैं इन्हें एक चेन में ज्वाइन कर देती हूँ तो अब ये प्रोटीन कहलाएंगे. सो बेसिकली दिस वन यूनिट इज़ कॉल्ड मोनोमर एंड द होल पार्ट इज़ कॉल्ड पॉलीमर. तो बेसिकली जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड्स के पॉलीमर हैं. एंड व्हाट अबाउट हेट्रोपॉलीमर? हेट्रो मीन्स डिफरेंट. जब किसी एक पर्टिकुलर प्रोटीन में डिफरेंट काइंड ऑफ अमीनो एसिड डिफरेंट सीक्वेंस में इनकॉर्पोरेटेड होती हैं तब हम उसे हेट्रोपॉलीमर कहते हैं. The entire study of structure, function, genetics, pathology and various aspects of protein is called proteomics. Now what is proteomics? जैसे हम सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं, फंगस की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं, बिल्कुल वैसे ही प्रोटीन के डिफरेंट एस्पेक्ट को स्टडी करने के लिए ब्रांच है जिसे हम प्रोटियोमिक्स कहते हैं. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन. हमें पता है कि हमारी बॉडी में, हमारे एनवायरनमेंट में थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन हैं एंड फॉर द ईज़ ऑफ स्टडी हम उन्हें पढ़ पाएँ, उन्हें उनके बारे में जान पाएँ कि ये क्या है, इसलिए हम उन्हें क्लासीफाई करने की ज़रूरत होती है. सो देयर आर बेसिकली 3 बेसिस जिनके अकॉर्डिंग हम उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ फंक्शनल बेसिस, सेकेंड वन इज़ केमिकल बेसिस एंड थर्ड वन इज़ न्यूट्रिशनल बेसिस. अब हम इन्हें वन बाय वन स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट वन इज़ फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन. हमारे ब्लड प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन एंड ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं. फाइब्रिनोजन जो कि बेसिकली क्लॉटिंग मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है, ग्लोब्यूलिन जो कि पैथोजन से हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, एंड एल्ब्यूमिन जो कि मिनरल्स के एंड आयंस के ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्पफुल होते हैं. हमारे ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट 3 डिफरेंट प्रोटीन 3 डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं. तो हमारी बॉडी में जो थाउजेंड ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट हैं वो कितना डाइवर्सिफाइड फंक्शन करती होंगी. सो दिस इज़ वेरी ऑब्वियस क्राइटेरिया जिनके बेसिस पर हम उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं. तो फर्स्ट इज़ डिफेंस प्रोटीन. डिफेंस मीन्स टू फाइट अगेंस्ट एनिमीज़, और ये प्रोटीन्स यही करती हैं. हमारी बॉडी में जितने भी वायरसेस, जो कि कोरोना वायरस जैसे आप पढ़ रहे हैं, डिफरेंट बैक्टीरियाज एंड अदर डिफरेंट माइक्रोब्स जब हमारे स्किन पर अटैक करते हैं तो ये एंटीबॉडीज़, जिनका स्ट्रक्चर आपने कुछ ऐसा पढ़ा होगा, ये एंटीबॉडीज़ उनसे फाइट करते हैं और उनसे फाइट करके हमारी बॉडी को, हमारे स्किन को, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं. दैट्स वाई इन्हें हम डिफेंस प्रोटीन कहते हैं. नेक्स्ट वन इज़ रिसेप्टर प्रोटीन. वाई आर दीज रिसेप्टर प्रोटीन्स? हमने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि कैसे थायराइड हार्मोन एंड अदर स्टीरॉयड हार्मोन डायरेक्टली न्यूक्लियस तक अपना मैसेज कन्वे करके और रिक्वायर्ड ट्रांसक्रिप्शनल रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं. बट बहुत सारे हार्मोन जैसे नेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एंड इंसुलिन एट्सेट्रा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को
क्रॉस आउट नहीं कर सकते, इसलिए दे नीड सम प्रोटीन्स जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट हों और उनका मैसेज कन्वे कर सकें। सो जब भी इंसुलिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आता है तो देयर इज़ अ स्पेसिफिक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो उनके सिग्नल्स को रिसीव करती हैं, और क्योंकि ये सिग्नल्स रिसीव करती हैं इसलिए इन्हें रिसेप्टर प्रोटीन्स कहते हैं। अब ये रिसेप्टर प्रोटीन्स यहाँ पे उन सिग्नल को रिसीव करके और इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स में उन सिग्नल को सेंड करेगी एंड टू द न्यूक्लियस पहुँचाएगी, जिससे रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑब्टेन होंगे। और ऐसी एक प्रोटीन का एग्जांपल है जी प्रोटीन, जिसके बारे में हम डिटेल में सेल सिग्नलिंग में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस में और स्ट्रक्चरल पार्ट को सपोर्ट करते हैं, दैट आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल प्रोटीन। कोलेजन, उसके बारे में आपको पता है, कोलेजन इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल बॉडी, क्योंकि हमारी मसल्स, हमारे टिश्यू का जो मैट्रिक्स है दैट इज बेसिकली made up of collagen, elastin and different proteins. Keratin is hard type of fiber that is made up of protein and it is hard because यहाँ पे बहुत सारे डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। एंड आई थिंक आप लोग को पता होगा कि कौन सा अमीनो एसिड ऐसा होता है जिसमें सल्फर प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। यस, दिस इज सिस्टीन। सिस्टीन में सल्फर होने के कारण ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बना सकते हैं। एंड जिस भी अमीनो एसिड या जिस भी पेप्टाइड चेन में सिस्टीन ज़्यादा होते हैं वो डाइसल्फाइड बॉन्डिंग ज़्यादा इफेक्टिवली कर सकते हैं एंड दे आर कंपेरेटिवली हार्डर और स्ट्रॉन्गर, वी कैन से। नेक्स्ट इज स्टोरेज प्रोटीन। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो लाइक जैसे हमारा जो एग है, चिक एग्स, उसमें हम जो योग होता है हमने स्टडी किया हुआ है कि वो स्टोर्ड मटेरियल होता है ताकि वो ग्रोइंग चिक को फूड प्रोवाइड करा सके, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा सके, दैट इज़ ओ एल्ब्यूमिन। एंड वो प्रोटीन वहाँ पे स्टोर की जाती है सो दैट जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है वो उससे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया जा सके। नेक्स्ट इज़ कैटालिटिक प्रोटीन। हमने बहुत सारी 12th स्टैंडर्ड तक में क्रैब साइकिल, ग्लाइकोलिसिस और बहुत सारी ऐसी बायोकेमिकल रिएक्शंस पढ़ी हैं जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स जैसे हेक्सोकाइनेज एंड पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, पीएफके ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स पढ़े हुए हैं जो बहुत सारे रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। और एंजाइम्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि ये होलो एंजाइम कहलाते हैं जब एंजाइम्स के साथ में कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोई मेटल ऐड हो, जैसे Mg2+, हमने बहुत सारे केसेस में देखा हुआ है। सो नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। what is contraction? Contraction is just a movement। तो हम गेस कर सकते हैं कि विच प्रोटीन इन्वॉल्व हो सकती है इन रिएक्शंस में, दैट इज एक्टिन, माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्योंकि हमारी मसल्स जो कि एक्टिन से बनी होती हैं एंड एसोसिएटेड प्रोटीन जो कि मायोसिन है उनसे बनी होती है, और इसी तरह माइक्रोफिलामेंट आर आल्सो इंक्लूडेड इनटू कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। नेक्स्ट इज हार्मोनल प्रोटीन्स। तो ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है कि बहुत सारे ऐसे हार्मोन होते हैं जो पेप्टाइड हो सकते हैं और प्रोटीन हो सकते हैं। तो एग्जांपल इज इंसुलिन, नेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, जिन्हें हम एड्रेनालिन या नॉरएड्रेनालिन भी कहते हैं। इंसुलिन के बारे में एक बात हम आपको बता दें कि ये वो फर्स्ट प्रोटीन है जिसे आर्टिफिशियली बनाया गया था, क्योंकि एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है सेंगर, उन्होंने फर्स्ट प्रोटीन इंसुलिन को सीक्वेंस किया था। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन वो प्रोटीन जो किसी पर्टिकुलर गैस के या किसी भी पर्टिकुलर मिनरल के या गैस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करे। तो दैट इज़ वेरी ऑब्वियस कि ये हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन एंड CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। हमें पता है कि जो हमारा O2 है वो मेजरली अबाउट 97% HbO2 के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जबकि जो CO2 है दैट इज़ बहुत कम अमाउंट में वो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज जेनेटिक प्रोटीन। आप लोगों ने सेल बायोलॉजी में स्टडी किया होगा, दिस इज ऑक्टामर, जो कि H2, H3 और H4 जैसी प्रोटीन से बना होता है एंड इसके चारों तरफ DNA रैप होता है जो एट लास्ट H1 प्रोटीन से लिंक्ड होता है। दीज आर हिस्टोन प्रोटीन जो DNA की रैपिंग में या वी कैन से DNA की पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। एक्चुअली दिस इज़ न्यूक्लियोसाइड मॉडल। तो वो प्रोटीन्स जो
जीन्स के साथ या जेनेटिक मटेरियल के साथ इन्वॉल्व होती हैं, दैट आर कॉल्ड जेनेटिक प्रोटीन्स एंड दीज आर हिस्टोन प्रोटीन्स जो H1, H2, H3 और H4 डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। तो दिस वाज फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड हाउ टू रिमेंबर दीज। आप इनके फर्स्ट लेटर मैंने इसे इस सीक्वेंस में अरेंज किया हुआ कि आप इसके फर्स्ट लेटर को बहुत ईजिली कर सकते हैं। DR यू कैन से दिस इज डॉक्टर, देन SS, CC एंड HTG। तो इस तरह आप उसे बहुत ईजिली रिमेंबर कर सकते हैं। दिस इज डॉक्टर, SS, CC एंड देन HCG, जिससे आपको बहुत ईजिली रिवाइज हो जाएगा और सीक्वेंस भी नहीं भूलेगा। सो move to the next classification, that is chemical classification of protein. अमीनो एसिड्स का नेचर ऑलमोस्ट एक जैसा होता है, फिर भी जो प्रोटीन्स होते हैं उनके केमिकल बिहेवियर अलग अलग हो सकते हैं। वो सिंपल हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, किसी और मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज सिंपल प्रोटीन एंड सेकेंड इज कंजुगेटेड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन्स आर एक्चुअली सिंपल एंड कंजुगेटेड आर समवॉट कॉम्प्लेक्स। फर्दर हम सिंपल प्रोटीन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज ग्लोब्यूलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स आर एक्चुअली जो वाटर में डिजॉल्व हो सकती हैं एंड फाइब्रस प्रोटीन आर समवॉट हार्डर दैट कैन नॉट बी डिजॉल्व इन वाटर। तो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स जो कि हमने पढ़ा हुआ है, हमने देखा हमारे ब्लड प्लाज्मा में बहुत सारी प्रोटीन्स डिजॉल्व होती हैं। ग्लोब्यूलिन्स, एल्ब्यूमिन्स, दीज आर प्रोटीन्स जो हमारे ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व होती हैं एंड दे आर कॉल्ड ग्लोब्यूलर्स क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ग्लोब्यूल लाइक होता है एंड वो H2O में डिजॉल्व हो सकती हैं जैसे वो हमारे ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व होती हैं। नेक्स्ट इज फाइब्रस प्रोटीन, इनके बारे में हम पिछले पार्ट में भी पढ़ चुके हैं। ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी हैं। ये कोलेजन जो हमारे टिश्यू में नहीं एक्चुअली जो हमारे टिश्यू मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट सबसे अबंडेंट प्रोटीन है। इलास्टिन जो कि ऑल्सो हमारे जो टिश्यूज़ होती हैं उनको इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराते हैं। केराटिन जो हार्डर प्रोटीन है और हमारे हेयर स्ट्रैंड केराटिन से बने होते हैं। नेक्स्ट इज कंजुगेटेड प्रोटीन, नाम से ही पता चल रहा है कंजुगेटेड मीन्स अलायंस बनाया हुआ है, मतलब प्रोटीन ने किसी और मैक्रोमॉलिक्यूल के साथ अलायंस फॉर्म किया हुआ है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, न्यूक्लियोप्रोटीन दिस इज न्यूक्लिक एसिड एंड दिस इज प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन दिस इज कार्बोहाइड्रेट एंड दिस इज प्रोटीन, लिपोप्रोटीन दिस इज लिपिड एंड दिस इज प्रोटीन। वेन प्रोटीन conjugated with either amino acid or carbohydrates or lipids and perform different function, then they are called conjugated proteins. Now nutritional and last classification, and this is very simple one. This is complete protein, partially incomplete protein and incomplete protein. हम यहाँ पे प्रोटीन के न्यूट्रिशनल बेसिस की बात करते हैं। हमें पता है 10 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो एसेंशियल होते हैं और 10 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो नॉन एसेंशियल होते हैं। व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल? जो अमीनो एसिड हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम उन्हें नॉन एसेंशियल कहते हैं। जबकि जो अमीनो एसिड हमारी बॉडी हमारे लिए सिंथेसाइज नहीं कर सकती और हमें फूड से चाहिए होते हैं, हम उन्हें एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। तो बेसिकली जो न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन है वो इसी एसेंशियल अमीनो एसिड की प्रेजेंस ऑफ अमाउंट की प्रेजेंस के बेसिस पर किया गया हुआ है। कंप्लीट प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन, मिल्क में प्रेजेंट जो कैसीन प्रोटीन है उसमें ऑलमोस्ट सारे वो अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं जो स्टैंडर्ड होते हैं एंड जो एसेंशियल होते हैं और बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। इसीलिए बेसिकली हम मिल्क को कंप्लीट फूड कहते हैं क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट और वो सारे अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट इज पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन जिसमें अमीनो एसिड प्रेजेंट हों लेकिन फिर भी वो किसी पर्टिकुलर एसेंशियल अमीनो एसिड से लैक करते हो, जैसे वीट एंड राइस प्रोटीन। ये फूड के फॉर्म में खाए जाते हैं वीट एंड राइस, लेकिन फिर भी उनमें लाइसिन प्रेजेंट नहीं होता है, जो कि आपको पता होगा लाइसिन क्यों ज़रूरी है। लाइसिन बेसिक अमीनो एसिड होता है एंड ये DNA पैकेजिंग में हेल्पफुल होता है और ये हमारी बॉडी में नहीं बनाया जा सकता। और अगर वीट एंड राइस में ये लैक करता है तो वो फूड पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन कहलाएगा। नाउ नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन कंटेंट्स जिसमें वो सारे अमीनो एसिड प्रेजेंट नहीं होते, वो किसी तरह की ग्रोथ को प्रमोट नहीं करते। तो आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। डू नॉट फॉरगेट टू वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो दैट इज़ पार्ट 2, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए
or do not forget to watch our next video. Thank you.